जेबू क्या है? जेबू लोथल में ज्यादातर कौन से मटेरियल रिमेन्स मिले हैं? कार्नेलियन। एंड स्टीटाइट कहाँ मिला है ज्यादातर? साउथ राजस्थान। लेपिस लजुली शॉर्ट तो गई। और क्या था? अफगानिस्तान शॉर्ट तो गई। और शेल कहाँ मिले हैं? ये क्या है? कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। एंड विवेक आप भी आगे आ जाओ। राघव, ये तुम्हारी ड्यूटी है, अगर घर कुछ बोले तो मुझे बताना है। मैं तो खुद ही नहीं बिठा रहा, तो मेरे पास खुद बैठा। वो सही बैठ गया, ड्यूटी लगा दी अभी उसकी। ठीक है, चलो। तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। कल हमने कुछ क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ पॉटरीज के बारे में और थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में, उनका जो एनिमल डोमेस्टिकेशन था ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ नया सा था नहीं। ऑलरेडी हम उन चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने जो पीडीएफ देखी थी उसमें बहुत सारी चीजें हम वो उनको विजुअलाइज भी कर चुके हैं, क्या क्या चीजें थी क्या क्या नहीं थी। अब उससे आगे बढ़ेंगे और आगे इट इज मेटल्स, टूल्स एंड वेपन्स, यही है ना? ठीक है, मेटल्स, टूल्स एंड वेपन्स हमें पढ़ना है। तो पढ़ो। पढ़ दिया? ठीक है। तो कौन बचा कल? ठीक है, आप पढ़ो। Metals, tools and weapons. The Harappan civilization belonged to the Bronze Age civilization, and Harappans knew how to make copper and bronze tools. Although they produced bronze implements, they needed various kinds of tools for agriculture and craft production. The Harappans used chert rails, copper objects, and bone and ivory tools. The tools of points, chisels, needles, fish hooks, razors, weighing pans, mirror, and antimony doors were made of copper. The chert rails made out of Dory chert was used by the Harappans. Their weapons include arrowheads, spearheads, salt, and eggs. They did not have the knowledge of iron. ठीक है, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ आयरन। ठीक है, एक तो पहली चीज इसमें से नोट करनी है कि हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनके पास आयरन की नॉलेज नहीं थी। उसके अलावा बहुत सारे मेटल्स थे जिनके बारे में वो जान रहे थे, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, और वो अलॉय प्रिपेयर करने के लिए वी नीड टेम्परेचर्स बियॉन्ड 1000 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें आज भी ब्रॉन्ज प्रिपेयर करना है, बनाना है, तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। तो उस टाइम पे दे वर प्रिपेयरिंग ब्रॉन्ज, और उस टाइम पे हमें ब्रॉन्ज के अगर हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ब्रॉन्ज के हमें एविडेंस मिले हैं, दैट मीन्स दे वर वे मोर एडवांस्ड देन वी थिंक टुडे। आज जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा एडवांस थे। किस तरीके से उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी हम ब्रॉन्ज से अंदाजा लगा सकते हैं। और वो सिर्फ ब्रॉन्ज बना नहीं रहे थे, ब्रॉन्ज से बहुत सारे क्राफ्ट्स भी बना रहे थे, वो ब्रॉन्ज से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी बना रहे थे। जब हम इससे आगे चलेंगे तो वी विल फाइंड कि मोहनजोदड़ो से एक ब्रॉन्ज की एक उन्हें फिगरिन मिली है, जो डांसिंग गर्ल जिसे हम बोलते हैं। डांसिंग गर्ल हमें ब्रॉन्ज की बनी हुई मिली है इन दी मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर this one क्या हुआ? ठीक है, तो ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल, ये पूछा जाता है कहां मिली है। दिस इज इन मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या मिले हैं, तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, विल अंडरस्टैंड। The Harappan civilization belongs to the Bronze Age civilization। ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी या ब्रॉन्ज कल्चर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मेजर जो मटेरियल उस टाइम पे यूज हो रहा था दैट वाज ब्रॉन्ज। ठीक है, एंड हड़प्पन्स न्यू हाउ टू मेक कॉपर एंड ब्रॉन्ज टूल्स। और हड़प्पन्स को इस बात की जानकारी थी कि किस तरीके से कॉपर से या ब्रॉन्ज से टूल्स बनाए जाएं। इवन दे नो कि
ब्रॉन्ज को प्रिपेयर कैसे किया जाए, ठीक है ना। ब्रॉन्ज मेकिंग प्रोसेस अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो वो भी उनको बनाना उस टाइम पे आता था। Although they produced bronze implements, bronze tools वो बना ही रहे थे, they needed various kinds of tools for agriculture and craft production। लेकिन उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे और टूल्स चाहिए, क्राफ्ट्स भी हम अलग अलग तरह के देखेंगे कि इसमें जो वो बना रहे थे, ठीक है। सिर्फ ब्रॉन्ज टूल्स नहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उस टाइम पे वो प्रिपेयर कर रहे थे। वो क्या क्या थी अभी हम पढ़ेंगे। हड़प्पन्स यूज्ड चर्ट ब्लेड्स, चर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है, रॉ मटेरियल है, क्या है, काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है ना। चार्ट से बने हुए ब्लेड्स उस टाइम पे बना रहे थे, जो पिछले पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, तो इस टाइम पे भी ये बना रहे थे। कॉपर ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, एंड देन बोन एंड आइवरी टूल्स भी बना रहे थे। आइवरी टूल्स भी हम पहले देख चुके हैं। व्हाट इज आइवरी? टीथ से जो बने हैं, जो एलिफेंट टीथ या वैसे होते हैं, दैट इज आइवरी। तो आइवरी से बने हुए टूल्स, बोन से बने हुए टूल्स भी ये लोग यूज कर रहे हैं। द टूल ऑफ पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, है ना, नुकीले जो आगे से होंगे। चिसल्स हम पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, फ्लेकिंग के लिए या फिर फिनिशिंग के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है। तो चिसल्स एंड नीडल्स, देन फिश हुक्स, रेजर्स, वेइंग पेन्स, तोलने के लिए, ठीक है ना, तोलने के लिए भी तराजू टाइप के भी हमें यहाँ से मिले हैं मॉडल्स, तो वो भी यूज कर रहे हैं। मिरर यूज कर रहे हैं, एंड एंटीमनी रॉड्स भी मिल रहे हैं। एंटीमनी इज काइंड ऑफ केमिकल, जो अब आपकी पीरियोडिकल टेबल में देखेंगे तो 51 नंबर पे शायद ये मिलता है, 51 नंबर पे इट इज एंटीमनी, ठीक है। और SB इसका बेसिकली जो हम क्या कोड बोलते हैं उसको, सिंबल, SB से इसको जानते हैं। तो एंटीमनी मेड टूल्स भी मिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और लेकिन प्योर एंटीमनी नहीं था, कॉपर मिक्स था, मेजरली कॉपर था, उसी के अंदर थोड़ा बहुत एंटीमनी का हमें थोड़ा बहुत रेजिडुअल्स मिले हैं, ठीक है। तो ये दीज वर मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये सारे टूल्स कॉपर के बने हुए हैं, उसके साथ साथ कुछ मिक्सचर भी हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर है। द चर्ट ब्लेड्स मेड आउट ऑफ रोहरी चर्ट, और यहाँ पर जो चर्ट ब्लेड है ये रोहरी चर्ट से मिलके बना है। व्हाट इज रोहरी चर्ट? लिखा हुआ है चर्ट फाउंड इन रोहरी प्लेस। चर्ट जो कहाँ मिला है? रोहरी में मिला है, एंड रोहरी इज इन पाकिस्तान, ठीक है ना। इट वाज यूज्ड बाय हड़प्पन्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग ब्लेड्स, ठीक है। तो रोहरी चर्ट से बना रहे थे टूल्स को, that were used by Hadappans. Their weapon include arrowheads. Arrowheads is arrow के आगे, तीर के आगे, and spearheads. Spearhead is भाले पे, है ना। Then celt and axe. What is celt? Celt बता चुका हूँ. What is celt? Celt भी बना रहे थे. सिमिलर टू एक्स, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? ये लकड़ी के बीच में लगा। एग्जैक्टली, एक्स में अगर हम देखेंगे ये लकड़ी है, यहाँ पर जो टूल होगा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है वैसे भी, ठीक है ना। हाँ थोड़ा टाइप बना दिया मैंने, लेकिन एक समझो इसको अभी। लेकिन मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ उसमें ये जो ऊपर का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर होल होगा, जिसके अंदर लकड़ी को हम फंसाएंगे। ऐसी बनता है एक्स, लकड़ी को फंसाते हैं टूल में, लेकिन जो सेल्ट होता है उसमें उल्टा कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर है, इस लकड़ी में बीच में होल कर देंगे और इसके अंदर उस पत्थर को फंसाएंगे, और इस तरीके से जो बनाया जाएगा दैट इज सेल्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्ट, ठीक है। तो यहां पर सेल्ट भी बना रहे हैं, एक्स भी बना रहे हैं, एरो हेड्स भी हैं, स्पेयर हेड्स भी हैं। दे डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ आयरन, और इस टाइम पे दे डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ आयरन। तो दीज वर मेजर मटेरियल्स दे वर यूजिंग उस टाइम पे अपने टूल्स बनाने के लिए, इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए, क्राफ्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिकली जो स्पेयर हेड मिला है, एंड दीज आर दी एरो हेड्स जो हमें मिले हैं वहां पर उस टाइम के, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्सटाइल एंड ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट पढ़ो। Textiles and ornaments. The Harappans wore clothes and used metals and stone
women are shown wearing different types of ornament. The image of dancing girl found at Mohenjo-daro is shown wearing bangles in a large number up to the upper arm. They made cranial of copper and gold ornaments. Some of them had each designs and they exported them to the Mesopotamian world. Finance, stoneware and shell bangles were also used. The ornaments produced were either sold or exchanged as a part of the trade activities. ठीक है, बहुत सारे ऑर्नामेंट से बना रहे थे, ठीक है ना, बहुत सारे टेक्सटाइल से यूज कर रहे थे. बेसिकली अगर हम देखें, कॉटन एंड सिल्क वर नोन टू देम, कॉटन एंड सिल्क वर नोन टू देम. कॉटन भी इनके पास थे और सिल्क भी इसके पास था. एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारे मिले हैं, एविडेंस हमें बहुत सारे मिले हैं जिससे हम पता लगा पा रहे हैं. जो कल मैं बीड्स बता रहा था, टाइप ऑफ बीड्स, जो मैंने बोला था कि बहुत सारी बीड से बना रहे थे अलग अलग टाइप की. तो यहाँ पर ये फोटो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, पहले मैं एक बार दिखा चुका हूँ इसको, ठीक है ना. तो बहुत अलग अलग टाइप की बीड से बना रहे थे. उसके साथ साथ ऑर्नामेंट्स देखो तो पूरा पहन के रखेंगे. यहाँ पर देखोगे पूरी बैंगल्स ऊपर तक पहनी हुई है. इवन इसमें भी यहाँ पर देखोगे तो ऊपर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना. ऑर्नामेंट्स बहुत तरह के यूज कर रहे थे उस टाइम पे. The Harappan wore clothes and used metal and stone ornaments. और दोनों तरह के ऑर्नामेंट से बना रहे हैं, मेटल के भी और स्टोन के बनाकर भी ऑर्नामेंट से पहन रहे हैं. They had knowledge of cotton and silk. कॉटन एंड सिल्क दोनों के हमें एविडेंस यहाँ पर मिले हैं, ठीक है. The image identified as priest, ये जो इमेज है इसको बोला गया प्रीस्ट किंग. जो इमेज मिली है, ये जो इमेज मिली इसको हमने क्या बोला, प्रीस्ट किंग. तो ये जो इमेज है, जो प्रीस्ट की हम या किंग, प्रीस्ट किंग की कहते हैं, इज डिपिक्टेड वियरिंग अ शॉल लाइक क्लॉथ. इसको दिखाया गया है कि एक शॉल टाइप इसने पहना हुआ है और इस शॉल पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पर बने हुए हैं विद फ्लावर डेकोरेशंस. ये डेकोरेशंस इस पे आप देखोगे तो फ्लावर डेकोरेशंस के साथ हमें दिखाई दिया है. तो उस टाइम पे शॉल पे भी वो डेकोरेशन कर रहे थे. उस टाइम पे शॉल वगैरह पे भी मतलब डेकोरेटेड क्लोथ्स पहन रहे थे. The terracotta image of women are shown wearing different type of ornaments. Terracotta image of women are shown wearing different kind of ornaments. बहुत अलग अलग तरह के ornaments पहने हुए यहाँ पर women को दिखाया गया है terracotta image में. The image of dancing girl found at Mohenjo-daro is shown wearing bangles in large number up to the upper arm. यहाँ तक अपर आर्म तक आप देखोगे बैंगल्स पहनी हुई है ब्रॉन्ज गर्ल ने, जो यहाँ पर मोहेंजो-दारो में हमें मिली है. They made कार्नेलियन, कार्नेलियन हम पढ़ चुके हैं, कार्नेलियन पढ़ चुके हैं, पत्थर एक टाइप का. कॉपर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कार्नेलियन के भी बना रहे हैं, कॉपर के भी बना रहे हैं, गोल्ड के भी ऑर्नामेंट्स उस टाइम पे बना रहे हैं. Some of them had edged designs. Edged design क्या होता है? What is edged? Edged. What is edged? Anyone? किसी मेटल को काट के जब डिजाइन बनाते हैं उसको हम एज डिजाइन कहते हैं. ग्लास को काट के ग्लास के अंदर डिजाइन बना दिया उसको हम एज डिजाइन कहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कट करके जब डिजाइन बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं एज डिजाइन. क्लियर है? तो एज डिजाइन हमें यहाँ पर मिले हैं. दे एक्सपोर्टेड देम टू मेसोपोटामियन वर्ल्ड. तो मेसोपोटामिया में ये एक्सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे. तो एक्सपोर्ट के हमें एविडेंस मिले. यहाँ पर जो टूल्स बना रहे हैं, यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, ये कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे? मेसोपोटामिया में जब एक्सकेवेशन की तो यहाँ के बने हुए टूल्स हमें वहां मिले. यहाँ के बने हुए टूल्स हमें मेसोपोटामिया रीजन में मिले. फाइन्स, स्टोनवेयर, शेल बैंगल्स वर ऑल्सो यूज्ड. फाइन्स भी यूज कर रहे हैं. फाइन्स इज अ काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है. फाइन्स भी यूज कर रहे हैं. शेल बैंगल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, ये भी ये लोग यूज कर रहे हैं. देन स्टोनवेयर, स्टोनवेयर इज मेड अप ऑफ स्टोन्स, मेड अप ऑफ स्टोन्स. तो स्टोनवेयर भी ये लोग यूज कर रहे हैं. द ऑर्नामेंट प्रोड्यूस्ड वर ईदर सोल्ड और एक्सचेंज एज पार्ट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज. तो ट्रेड इनका था ही. जो भी ऑर्नामेंट ये बना रहे थे या तो पहनने में यूज कर रहे थे या उसको सेल कर रहे थे या एक्सचेंज कर रहे थे कि इसके बदले हमें कुछ और दे दो और आप जो है ये ले जाओ, ठीक है ना. तो ट्रेड एक्टिविटीज में दे वर इन्वॉल्व्ड और ट्रेड वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी. ट्रेड वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी, ठीक है. यहां तक डाउट है? ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सारी. क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्रेड एंड एक्सचेंज.
ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वैसे तो, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट। किसका ये पढ़ दिया था कल, आपने नहीं पढ़ा था है ना, पढ़ो। Trade and exchange. One of the sources of Harappan economy was trade and exchange activities. Harappans had close trade contacts with the Mesopotamians and also with various cultures of India. The Harappan seals and materials have been found in the Sumerian sites in Oman, Bahrain, and Iraq and Iran. The cuneiform inscriptions mention the trade contacts between Mesopotamia and Harappans. The mention of Meluha in the cuneiform inscription refers to the Indus region. A Harappan jar has been found in Oman. Harappan seals, weights, dice, and beads are found in Mesopotamia. Carnelian, lapis lazuli, copper, gold, and varieties of gold were exported to Mesopotamia. Harappans also interacted with various regions of India and acquired raw materials and processed them. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखने को दिया था कि कश्मीर कल्चर was contemporary of the हड़प्पन सिविलाइजेशन। उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से किसी ने नहीं लिखा। उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना था, हमें ट्रेड रिलेशंस कैसे थे जिससे हमें ये पता लग पाए कि दी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कंटेम्पररी टू दी कश्मीर कल्चर। तो जितनों की है उनमें से किसी का ठीक इतना मिला नहीं मुझे, ठीक है। उन्होंने किसी ने भी वो ट्रेड रिलेशंस बताए नहीं है कि उनके बीच में ट्रेड रिलेशंस हैं, इसका मतलब है कि वो कंटेम्पररी है। अगर कंटेम्पररी नहीं होते तो किसके साथ कर रहे होते ट्रेड रिलेशन? तो उनके बीच में ट्रेड रिलेशन के क्या एविडेंस हमें मिले हैं वो हमें बताना था। वहां पर हमें कॉपर का एरो हेड मिला, वहां पर पढ़ा था हमने कॉपर हेड्स, वो किसी ने नहीं लिखा। लिखा है? अभी चेक नहीं किया, कर तो दी थी, उसमें नहीं लिखा था, कॉपर हेड नहीं लिखा आपने, ठीक है। और उसके अलावा लेंटिल्स मिले हैं और ऑर्नामेंट्स भी, बीड ऑर्नामेंट्स भी हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हम कहेंगे कि दे वर फाउंड सिमिलर विद दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो हमें मेंशन करना था उसमें। तो उस क्वेश्चन को जो आपने अटेम्प्ट किया वो ठीक नहीं किया। हालांकि उन क्वेश्चंस के सभी के जो आंसर किस तरीके से लिखे जाने चाहिए वो मैं बताऊंगा जब हम चैप्टर पूरा कर लेंगे, समरी कर लेंगे, क्रोनोलॉजी कर लेंगे, उसके बाद विल मूव टू दी आंसर्स कि आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे उनके, ठीक है ना। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो, तो थोड़ा सोचो उसको कि ये कंटेम्पररी है तो कैसे कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। तो उसके बीच में कोई रिलेशन बताना पड़ेगा, कुछ एविडेंस बताने पड़ेंगे कि दीज वर द एविडेंसेस दैट वर फाउंड ड्यूरिंग दैट पीरियड इन द कश्मीर दैट वर यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बताना पड़ेगा, वो आपने किसी ने बताया नहीं है, ठीक है ना। वो इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ इस पैराग्राफ की कि उस टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इट वाज हैविंग रिलेशंस विद अदर कल्चर्स ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। ये लास्ट लाइन में इसमें लिखा हुआ है। उसके साथ साथ इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी है, दैट इज कि इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको मेलुहा नाम से जानते थे। किस नाम से जान रहे थे? मेलुहा। मेलुहा कौन जानते थे? मेसोपोटामिया वाले जो लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बोलते थे। मेसोपोटामिया वाले जो लोग थे, क्योंकि उस टाइम पे साथ के साथ मेसोपोटामिया में कल्चर डेवलप हो रखा था। तो मेसोपोटामिया में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मेसोपोटामिया में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनको कुछ कुछ हद तक पढ़ लिया गया है, उनको कुछ लेवल तक डिसाइफर कर लिया गया है। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कह के रेफर किया गया। उसमें वहां पर किस नाम से रेफर किया है? मेलुहा। मेलुहा नाम से रेफर किया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि कम डेवलप थी। मेसोपोटामिया भी अपना अलग एग्जिस्टेंस में था, तो वहां के हिसाब से ये लगा लो ना, उनकी जो लिखी हुई बातें हैं वो हम डिसाइफर कर पा रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो लिखने की स्किल थी वो कम डेवलप थी, उनकी ज्यादा डेवलप थी, हमने उनको डिसाइफर कर लिया, ठीक है ना। और ट्रेड रिलेशन से तो ऑलमोस्ट सेम चीजें मिलने की संभावना हो जाती है। जब भी एक बात लगाओ कि अगर हम यहाँ से यूएसए के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं तो यूएसए में जो टेक्नोलॉजी है क्या हम इंडिया में नहीं मिलेगी? तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कम डेवलप्ड है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यूएस थोड़ा सा एडवांस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी,
लेकिन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, बाकी चीजें देखें, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी उन चीजों को प्रूफ मिलेंगे ना। वी आर हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद यूएसए, और आज तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वहां पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी यहाँ पे होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन उस टाइम पे भी ट्रेड रिलेशन है, तो वो देख के आएंगे ना जब घूमने जाएंगे कि यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, तो हम भी वहां जाके करें, ठीक है ना। तो हम ये अंदाजा लगा पाना कि कौन सा ज्यादा एडवांस था, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। The one of the sources of Harappan economy was trade and exchange activities. ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी की बात करें, प्राइमरी सोर्स वाज प्राइमरी सोर्स, मेन सोर्स एग्रीकल्चर। प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड वाज एग्रीकल्चर, लेकिन ट्रेड भी कम नहीं था। ट्रेड वाज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी वाज ट्रेड एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज। हड़प्पन हैड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मेसोपोटामियंस, ये ऑलरेडी पीछे वाले उसमें भी देख चुके हैं, लेकिन यहां पर हम कुछ एविडेंस देखेंगे। हमें ये कैसे पता लगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्ट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से थे, उसके एग्जांपल्स हमें यहां मिल जाएंगे। उसके एग्जांपल्स हमें इस पैराग्राफ में मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या हो गया बुक में? बंद कर दी बुक जल्दी। एंड ऑल्सो विद वेरियस कल्चर्स ऑफ इंडिया, और उनके ट्रेड रिलेशंस कहीं ना कहीं इंडिया के जो दूसरे कल्चर उस टाइम पे थे उनके साथ भी थे। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक साइड हमें सिविलाइजेशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी साइड उसी टाइम पे इंडिया में अलग अलग कल्चर्स अवेलेबल थे। नियोलिथिक कल्चर भी अवेलेबल था, मेसोलिथिक कल्चर भी अवेलेबल थे। तो अलग अलग कल्चर जो इंडिया में है उनके साथ भी इनके ट्रेड रिलेशंस हमें एविडेंस मिलते हैं। अलग अलग जगह पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टूल्स और आर्टिफैक्ट्स हमें दिखाई दिए। The Harappan seals and materials have been found in Sumerian sites in Oman, Bahrain, Iraq and Iran. Sumerian site बेसिकली जो मेसोपोटामिया का सदर्न रीजन है, मेसोपोटामिया की साउथ की साइड अगर हम आए तो उस एरिया को सुमेरियन एरिया बोला इन्होंने, ठीक है। तो सुमेरियन इज नॉट एन डिफरेंट साइट, वो भी मेसोपोटामियन रीजन की ही बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन को सुमेरियन नाम से बोला गया। तो यहां पर हड़प्पन सील्स और मटेरियल्स कहां मिले हैं? सुमेरियन साइट्स में मिले हैं, चाहे वो ओमान हुआ या फिर आपका बहरेन हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, इस रीजन में मिले हैं। मैप में इसको आइडेंटिफाई करोगे आप जाके, वेयर इज ओमान, वेयर इज बहरेन, वेयर इज ईरान, वेयर इज इराक, ठीक है। कल क्योंकि क्लास में आऊंगा तो आपसे इनकी लोकेशन पूछूंगा मैं, क्लियर है? लोकेशन पूछूंगा मैं इनकी, रिलेटिव लोकेशन नहीं, देखूंगा किस हिसाब से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हो सकता है ब्लैंक मैप ले आऊं तो उसमें पूछूं, ठीक है। तो आपको इनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, वेयर इज बहरेन, वेयर इज ओमान, वेयर इज ईरान एंड वेयर इज इराक, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हमें इनके एविडेंसेस मिले। दी क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन, जिस इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा था जहां पर मेलुहा लिखा है, दैट इज क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में मेंशंस ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन्स। इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि दे वर हैविंग द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द हड़प्पन्स। तो ये मिला का इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन कहां मिला? इंडिया में, मेसोपोटामिया में, क्योंकि इंडियन वाले अभी जितने भी मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गए। इंडिया में जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है, तो जहां का पढ़ा गया है वहीं मिला होगा। दिस इज इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें साफ साफ लिखा गया है दे वर हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दे वर हैविंग ट्रेड रिलेशन विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। द मेंशन ऑफ मेलुहा इन द क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू द इंडस रीजन, और इंडस रीजन को उन्होंने किस नाम से बोला है? मेलुहा नाम से बोला है, ठीक है। A हड़प्पन जार हैज बीन फाउंड इन दी ओमान। ओमान में क्या मिला है? हड़प्पन जार। जार के फोटोज कल हमने देखे थे, ठीक है। हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स आर फाउंड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में और क्या क्या मिले हैं? वेट्स मिले हैं जो यहां पर बना रहे थे,
डाइस मिली है और सील्स मिले हैं और बीड्स मिले हैं। जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे वो चीजें वहां पर मिली है। डाइस उस टाइम पे इस तरह की, जैसे आज हम लूडो खेलते हैं ना, लगभग सिमिलर काइंड की थी। वही 1 एक डॉट दूसरी साइड है, मतलब 1 से लेकर 6 तक ये भी खेल रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, इनको क्या टाइम पास करना नहीं था, इनको भी तो करना था खाली टाइम में, या इनके पास खाली टाइम होता ही नहीं था? होता होगा, तो कुछ तो चाहिए इन्हें भी। तो हो सकता है देवर प्लेइंग लूडो या और कोई गेम खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने इस टाइप की डाइस यहाँ पर बनाई हुई थी, ये वही का एविडेंस है। एक साइड वो जो डॉट होती है ना, 1 2 3 4 5 6, वही 6 की 6 डॉट्स यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ठीक है, कार्नेलियन, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड्स वर एक्सपोर्टेड टू मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया में कार्नेलियन वहां एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेपिस लेजुली हम पहले अफगानिस्तान से ला रहे हैं और यहां से फिर वहां भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, तो लेपिस लेजुली भी वहां पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड्स, दीज वर एक्सपोर्टेड टू मेसोपोटामिया। ठीक है, हड़प्पन्स ऑल्सो इंटरेक्टेड विद वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। और हड़प्पन्स का इंटरेक्शन उस टाइम पे, हड़प्पन्स के कॉन्टेक्ट उस टाइम पे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में भी थे, जहां पर अलग अलग कल्चर्स उस टाइम पे थ्राइव कर रहे थे। एंड एक्वायर्ड रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस देम। और वहां से क्या कर रहे थे, जब वहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां से मिलने वाले रॉ मटेरियल को वो ले आते थे और उसको प्रोसेस करते थे। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज कॉपर। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज कॉपर, क्योंकि कॉपर अगर हम देखें तो कॉपर कहां मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है। तो देवर हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद द राजस्थान एरिया। खेतड़ी में हमें ऐसी एज सच कोई हड़प्पन साइट तो मिली नहीं है, तो हो सकता है वहां कोई और कल्चर हो सकता है जहां कॉपर माइंस है वहां कोई और कल्चर थ्राइव कर रहा हो, तो वहां से निकाला हुआ कॉपर देवर यूजिंग इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां से निकाला हुआ कॉपर देवर यूजिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यही कॉपर हमें कहां मिला है, कश्मीर में भी मिला है ना। कश्मीर में तो कॉपर है नहीं, तो कहां से ला रहे हैं? देवर हैविंग द रिलेशंस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द राजस्थान। ठीक है, तो ये बेसिकली वहां की जो इंस्क्रिप्शन है जो हमने स्टडी किया है, कंप्लीटली ये भी अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। जो मेसोपोटामिया के जो वहां की जो हम इंस्क्रिप्शंस कहेंगे या वहां की जो राइटिंग्स कहेंगे, कंप्लीटली डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स हमने डिसाइफर कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स को हमने समझ लिया कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है ना, इस टाइप से वो लिख रहे थे, ब्लॉक्स में बना के लिख रहे थे, और बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड्स हमें वहां पर मिले। ठीक है, क्लियर है? ये उनका इंस्क्रिप्शन जो हमने स्टडी किया। नेक्स्ट पढ़ो।